हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीकेसी कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैश या फिर किसी भी लेजर में ओपनिंग बैलेंस किस तरीके से डाला जाता है। और जिन्होंने कमेंट करके ये क्वेश्चन पूछा है कि सर बताइएगा कैश या किसी भी लेजर में ओपनिंग बैलेंस कैसे डाला जाता है, तो मतलब तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू करता हूँ, ठीक है ना, कमेंट करके प्रश्न को पूछने के लिए। तो चलिए फाइनली अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। फ्रेंड्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए जो कमेंट आया था अभी 2 दिन पहले आया हुआ है कि सर बताइए कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस बीजी में कैसे डाला जाता है टेल मी। तो ये देखिए कमेंट आया है, कमेंट करने के लिए एक बार फिर आपका थैंक यू। आगे देखिएगा नेक्स्ट, ये 4 महीने पहले आया है सर, सॉरी ये आपके ये मतलब गणपति सप्लायर हैं, 4 महीने पहले किया था, टाइम नहीं मिला, तो मैं क्षमा मांगता हूँ। और ये भी कहते हैं सर किस तरीके से मॉडिफाई करके लेजर में, ग्रुप लेजर में हम ओपनिंग बैलेंस डालते हैं। तो देखिएगा आप सभी के लिए, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो कैसे ओपनिंग बैलेंस डाला जाता है चलिए समझते हैं। अब देखिएगा इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए 2 चीजें आपके दिमाग में आना चाहिए जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं कि एक ओपनिंग बैलेंस, एक होता है क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिया गया है कि एग्जाम्पल थ्रू में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर मैं आपको बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर ले जाएंगे, वहां पर प्रैक्टिकली दिखाएंगे कैसे डाला जाता है। तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, अगर आधा देखेंगे स्किप करेंगे, ठीक है ना, तो ये समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से समझिए, मान लीजिएगा आप बीजी में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, यहाँ पर एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड एज ए हमने एक कंपनी मान ली है, ठीक है ना, ये 2023-24 की। तो देखिएगा, और एक हमने एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड 2024-25 कंपनी यहाँ पर क्रिएट मान लीजिए कर ली है। तो ये हमारी पुरानी कंपनी, ये हमारी नई कंपनी है। अब देखिए होता क्या है, जब हम बैलेंस शीट को फाइनल करते हैं, जब हम आप बैलेंस शीट फाइनल करेंगे या मंथली भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मंथली सारे क्लियर लेजर होते हैं तो उसमें क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस क्या होता है एक एक करके समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कैश है, तो देखिए कैश है, कैश का जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारा 2000 है, 2023-24 में, क्योंकि हम क्लोजिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, ईयर का। तो जो हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है तो उस ईयर का, या मान लीजिए जिस भी मंथ में काम करें उस मंथ का जो हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है, तो उस टाइम, उस समय, उस ईयर, उस मंथ को हमारा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा 2000 रुपए। और जब इसे हम नेक्स्ट ईयर ले जाएंगे इसी को, तो ये हमें ओपनिंग बैलेंस में डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो हमारे लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, जब नेक्स्ट ईयर में जाते हैं, न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं और हम जब नेक्स्ट जाते हैं तो वहां पर ये जो 2000 वो ओपनिंग बैलेंस में चला जाता है। इसी तरीके से मान लीजिए, इसी तरीके देखिएगा, ये एसबीआई बैंक है, तो एसबीआई बैंक का जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 2003-2004 का, वो 5000 है मान लीजिएगा, ठीक है ना। और जब हम नई साल में जाएंगे तो यही आपका देखिए एसबीआई बैंक का आपका ओपनिंग बैलेंस 5000 रुपए चला जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके मान लीजिए मिस्टर ए एस एंटी डेटर है, ठीक है ना, और इससे हमें 7000 रुपए लेने थे लेकिन उससे नहीं दिए, तो वो तो अभी पैसे नहीं दिए हैं, तो जो हम मिस्टर ए का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 7000 होगा। और यही जाके जब न्यू ईयर हम 2024-25 में जाएंगे तो जो मिस्टर ए है ना, यही हम इसके ओपनिंग बैलेंस में डाल देंगे, जब ये आएंगे तब इसे हम रिसीव कर सकते हैं। तो ये एक आपका मैनुअल चीज है, आपका मतलब समझना पड़ेगा कि क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस क्या होता है। इसी तरीके से मंथली होता है। अब मान लीजिए आप 2024-25 में वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आपका मान लीजिएगा एसबीआई बैंक का जो मान लीजिए 31 जनवरी है, ठीक है, तो 31 जनवरी को या 31 दिसंबर को या 31 अगस्त या जुलाई को मतलब जो लास्ट हमारा बैलेंस है, जो क्लोजिंग बैलेंस है उस महीने का एसबीआई बैंक का, वो मान लीजिए मतलब 2500 है। तो वो नेक्स्ट मंथ में जब जाएगा तो वो ओपनिंग बैलेंस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस होता है। तो ये समझाने के लिए हमने यहाँ पर लिखा था। अब देखिए ये हम मतलब लेजर, कैश, एसबीआई बैंक, मिस्टर, तो ये हम किस तरीके से
वहां पर डालेंगे। तो चलिए बीजी अकाउंट सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और इसे समझते हैं किस तरीके से हम जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हम मतलब वो न्यू ईयर में हम किस तरीके से, मतलब जो नई साल हमारी 1 अप्रैल से फाइनेंशियल स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 2024-25, तो उसमें ओपनिंग बैलेंस कैसे डालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं किस तरीके डालेंगे। तो बिजी सॉफ्टवेयर अकाउंट हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर हमने ओपन कर लिया है। एज ए समझाने के लिए तो देखिए यहाँ पर हमने जो कंपनी क्रिएट की है एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड 2024-25 फाइनेंशियल 24-25। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए मतलब लास्ट ईयर का जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कैश 2000 रुपए क्लोजिंग बैलेंस था लास्ट ईयर का, एसबीआई बैंक में 5000 था, और मिस्टर ए से जो हमें लेने हैं 7000, वो हम किस तरीके से यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। तो अब इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकली ध्यान से समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कंपनी ओपन कर लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पर जाएंगे, मास्टर पर जाएंगे, और यहाँ पर एक बार फिर इंटर दबाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मॉडिफाई आ रहा है ना, तो मॉडिफाई यहीं पर इंटर दबाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आप जैसे सबसे पहले चलिए कैश में कैसे ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, यहाँ पर कैश डालेंगे। जैसे कैश डालेंगे और कैश का लेजर ऑलरेडी बना होता है तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे आप टैली प्राइम में काम कर रहे हैं, चाहे टैली ईआरपी में काम कर रहे हैं, चाहे बीजी या मार्क किसी भी अकाउंट सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इंटर दबाएंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए कैश का, यहाँ देखिए मॉडिफाई अकाउंट मास्टर, तो इसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई मतलब कोई भी आपको अल्टर करना है, एडिट करना है। फिलहाल यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डालना, तो यहाँ पर देखिए इंटर दबाएंगे और ये कैसे ग्रुप में जाएगा। यहाँ पर देखिए ये ओपनिंग बैलेंस है। तो लास्ट ईयर का जो आपका क्लोजिंग बैलेंस था, जैसे बताया हमने कैश 2000 रुपए जो समझा रहे थे, तो यहाँ पर देखिए 2000 हम डाल देंगे और यहाँ पर जैसे इंटर दबाएंगे और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम कैश में ओपनिंग बैलेंस डालते हैं। ओके, तो इस तरीके से देखिएगा हमने कैश में ओपनिंग बैलेंस डाल दिया है। अब हम चलिए बैंक का लेजर ले लेते हैं। बैंक में कैसे डालेंगे, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमने ले लिया एसबीआई बैंक, और यहाँ पर जैसे ही इंटर दबाएंगे, और क्योंकि एसबीआई बैंक पे यहाँ पर ये बैंक अकाउंट ग्रुप में जाएगा, यहाँ पर इंटर दबाएंगे तो देखिएगा जो लास्ट ईयर का हमारा क्लोजिंग बैलेंस है किसका, एसबीआई बैंक का, जो मैं एग्जाम्पल समझा था 5000 था। तो यहाँ पर देखिए ओपनिंग बैलेंस जब नए फाइनेंस ईयर में डालेंगे तो यहाँ पर 5000 यहाँ पर ले लेंगे, इंटर दबा देंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम एसबीआई बैंक में ओपनिंग बैलेंस डालते हैं। ओके, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए कोई भी लेजर या कोई भी हो सकता है, जैसे मान लिया हमने मिस्टर ए का लिया था, तो मिस्टर ए का जो क्लोजिंग बैलेंस था लास्ट ईयर वो कितना था हमारा, यहाँ पर देखिएगा 7000 था। तो न्यू फाइनेंस ईयर में 2024-25 में ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ, इसमें हम कितना 7000 यहाँ पर हम डाल देंगे और यहाँ पर इंटर दबा के इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम लास्ट ईयर का जिस लेजर का हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, वो हम न्यू फाइनेंस ईयर में हम क्या डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, न्यू फाइनेंस ईयर में हम ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ से ये स्किप करके बैक करते हैं। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा आपके कि हम किसी भी लेजर में अगर हमारा लास्ट ईयर का जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, नेक्स्ट ईयर न्यू फाइनेंस ईयर में हम किस तरीके से ओपनिंग बैलेंस को डाला जाता है, ओपनिंग बैलेंस डालते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो क्लियर समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, फिर मैं दोबारा इसी तरीके से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है ना। और एक बार फिर जिन्होंने कमेंट करके ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना, उनको शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।